चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि लगातार मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से प्रत्याशियों के जहां हौसले बुलंद हो रहे हैं, वह डम्मी प्रत्याशियों के हौसले गिरते जा रहे हैं। क्योंकि हम कर रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आपको लिखना नहीं आता, आप शिक्षित नहीं हैं, या फिर आप 12 बजे रात में किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो अभी भी पीछे हट जाइए और जाने दीजिए वैसे प्रत्याशियों को जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि 5 साल जनता को रुलाने से अच्छा है कि एक बेहतर प्रत्याशी दिया जाए। और मिथिला मंच न्यूज इसके लिए जागरूकता अभियान चला रही है और हम तमाम वार्ड में प्रत्याशियों के बयान सुनाते हैं, उन प्रत्याशियों के जो सक्षम हैं हर क्षेत्र में। वैसे प्रत्याशियों को अगर आप चुनते हैं तो आपका आने वाला 5 साल बेहतर होगा। तो आज हम आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशियों के बयान सुनिए। और हम बताते हैं कई ऐसे डम्मी प्रत्याशी हैं जो मिथिला मंच न्यूज टीम को देखते हुए दरवाजे बंद कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे रिपोर्टर पूछते हैं, क्या आप 12 बजे रात में फोन उठा सकते हैं? क्या आप गरीब जनता की मदद कर सकते हैं वक्त पड़ने पर, पैसे से, आर्थिक रूप से? या फिर आप एजेंडा नगर निगम का पढ़ पाते हैं? या फिर आप उस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जनता को 12 बजे रात में उसकी मदद के लिए थाना से अंतर्गत जा सके? और ये सवाल से प्रत्याशी भागते नजर आते हैं। और ऐसे डम्मी प्रत्याशियों को जो मिथिला मंच न्यूज से भागते हैं, समझ लीजिए वो आपके लायक नहीं है। और ऐसे प्रत्याशियों को जिताने से आने वाला 5 साल आपका और आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि आज हमें 11, 13 और 14 के प्रत्याशियों के बयान सुना रहे हैं। प्रत्येक दिन मिथिला मंच न्यूज पर देखें हर वार्ड के सभी प्रत्याशियों को। जो भाग रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपके साथ है उसे प्रत्याशी पर आप गौर कीजिए। धन्यवाद। मैं संगीता पांडे, वार्ड नंबर 11 की प्रत्याशी। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। अगर वार्ड नंबर 11 की जनता मेरा सहयोग देती है और मैं चुनाव जीतती हूं, तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि पूरे वार्ड नंबर 11 में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए। वार्ड नंबर 11 में एक मैदान है जहाँ की पानी लगा हुआ है और वहाँ पर वो डबरा बना हुआ है जहाँ की कभी बच्चे खेला करते थे, उसकी निकासी की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम पद पर ना रहते हुए भी हमारे द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं, जैसे कि कोरोना काल में लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया गया है। हमारे द्वारा 1200 श्रमिक कार्ड बनवाया गया है, वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया है, राशन कार्ड अप्लाई करवाया गया है। जिन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है उन लोगों को दिलाया गया है। और बहुत सारी भी प्राथमिकताएं हैं। अगर वार्ड नंबर 11 की जनता मेरा सहयोग जगह अपने वार्ड में घूमे हैं, देखे हैं, वहाँ पर यानी सफाई की बहुत ही यानी सुविधा नहीं है, निकासी का पानी के निकासी का व्यवस्था नहीं है, लोगों को बहुत यानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब देखकर मेरे मन में भी यानी चुनाव लड़ने का आया कि लोगों को यानी विकास हो पाए। जरूर उनके हर सुख दुख में हर समय शामिल होने के लिए मैं तैयार हूँ। लगा हुआ है पर पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैं निशा कुमारी, वार्ड नंबर 13 की निर्वाचित पार्षद हूँ और ये मेरा तीसरा टर्म का मैंने नॉमिनेशन किया है। और मेरा चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर है, कलम दवाद है। और मेरा तो बस एक ही प्रिंसिपल पर चलता है, अमन चैन, सबका साथ सबका विकास। लोग शांति से जिए, 2 वक्त की रोटी भी खाए तो चैन से रहे, रात में नींद अच्छी आए, बस इतना ही हम लोग का रहता है। और हमारे वार्ड में इसी चीज की आवश्यकता है। में काम जहां तक हुआ, गवर्नमेंट का जो भी फैसिलिटी आई है, जिस कैटेगरी के लिए आया है, जिस उस जनता को जो है ना डोर टू डोर पहुंचाने का मैंने काम किया है। चाहे वो आवास योजना हो, विधवा वृद्धा पेंशन हो, विकलांग योजना हो, या फिर शौचालय का हो, और साफ सफाई हो, या फिर रोड नाला हो, विकास का जो भी राशि अभी तक जो आया है वार्ड में, हमने उसके जो बेनिफिशियरी है, जो उस लायक है, उस पब्लिक के दरवाजे तक मैंने बगैर कोई परेशानी के उसको पहुंचाया। नगर निगम में तो परेशानी होती है, क्योंकि नगर निगम में हम जैसे लोगों को जाने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग साफ सुथरा काम करते हैं, हम लोग को ये कूटनीति करने आता नहीं है। हम एकदम
साफ, बोलना भी साफ है और करना भी साफ है। हम लोग कुछ समझते नहीं है इधर आगे पीछे कैसे लोग करता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन परेशानी होते हुए भी लेकिन अभी आज तक मेरा कोई काम रुका भी नहीं है। वाला हम लोग को दिया था वो भी सब डेट पड़ा हुआ है। और मेन बात है कि मच्छर वाला ये जो ओरिजिनल दवा है ये लोग नहीं मंगाता है, क्योंकि ओरिजिनल दवा महंगा देता है, 1 लीटर का 1000 रुपया पड़ता है। ये लोग नहीं मंगाता है, डुप्लीकेट कोई दवा बेगूसराय या बरौनी से कहीं से लाते हैं और उसमें जो है मिट्टी तेल मिक्स करके पूरा छिड़काव करेगा कि हम ये कर ले, तो चूंकि वो करेगा उसका है, लेकिन उसका ब्लड उस तरह का नहीं है जो वो काम करेगा। मैं सुनील बिहारी वार्ड नंबर 13 का प्रत्याशी पार्षद में खड़ा हुआ हूँ। ऑटो टेम्पू छाप है और मेरी पत्नी संगीता बिहारी नियर में महापौर कहा जाता है उसमें खड़ी है। टाइपिंग मशीन है। इससे पहले भी पार्षद रह चुका हूं और मेरा उद्देश्य रहता है खड़ा होने का कि जनता की, माता बहने के वार्ड का जो भी कठिनाइयाँ हो, वो बुरा हो बुरी हो, सबकी स्टाइपेंड मिलना चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए टाइम पर। जो अभी सही ढंग से स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा है, यहाँ की पार्षद एक्टिव ये नहीं है कि टाइम पर बूढ़ा बूढ़ी लोग को टाइम पर मुस्माती पैसा भी टाइम पर मिले। सरकार को कुछ लिखा पढ़ी करती नहीं है, चुपचाप घर में बैठी रहती है, जनता को खाली लंबा लंबा अनुशासन देती है। और सभी से राजीव गांधी योजना जो निकला सरकार के तरफ से, उसमें भी ये जो है हर एक व्यक्ति से 25,000 30,000 रुपया कह के लिया कि मुझे नगर निगम में देना है, तो आपको पैसा दीजिएगा तो आपका सेक्शन पास करेंगे, आपका मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत आदमी पैसा दिया, तब उसको पैसा दिया 2.25 लाख। मेरा नाम राजकुमार सहनी है। मेरे पत्नी का नाम चंद्रकला देवी है, जो पार्षद थी, फिर चुनाव में जा रहे हैं। पहले हम लोग को ताला छाप मिला था, इस बार जो है सो ढोलक छाप मिला है दूसरे नंबर पर। मुद्दा विकास का मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है। सेवा का भावना, सेवा करते आ रहे हैं शुरू से और करते रहेंगे जनता के बीच में। 5 सालों में सबसे पहले तो हम लोग शुरू किए थे गैस से, जो जय जगदीश गैस एजेंसी है और नानक गैस एजेंसी, जहाँ से लगभग 150 बीपीएल धारी को हम लोग गैस दिलवाए थे। और शौचालय वाला सुविधा में जितना परसेंटेज गरीब आदमी को शौचालय हम दिलवाए हैं, परसेंटेज लगभग हम समझते हैं कि 300-400 आदमी को मिला होगा। इसके बाद आपको आज सड़क और नाली में, तो पहला सड़क हमारे रीजन में बना है, आपको ब्रह्मदेव टीचर है उसके घर के पास ढलाई रोड और नाला। दूसरा रोड बना है ढलाई रोड और नाला प्रोफेसर सुबोध यादव के घर के पास, जो डीएवी स्कूल के पीछे में है। अभी जो है सो एक सूरोवाली के पान दुकान से गंगवारा पुल तक का नाला बन रहा है और उससे जुड़ा हुआ संबंधित एक रोड भी है, जो आपको धोबी टोला में सरवन चौधरी के घर से मुकेश पासवान के घर तक जो नाला बन गया है, खरंजा बिछ गया है, ढलाई अभी रुका हुआ है। और ठेकेदार का जो अंदरूनी मामला हो, यही प्राथमिकता है कि रोड नाला जितना हम सुविधा दे सकते हैं लोगों को, सेवा भावना के तहत उतना देंगे। और कोई बड़ी चीज तो है नहीं, कुछ हम लोग के हाथ में पर्सनल है नहीं जो कुछ जानबूझ के कर लेंगे। जो होगा सब विभागीय होगा। हमको पूर्ण विश्वास है अपने वार्ड की जनता पर कि एक बार हमको मौका मिला है और फिर हमको मौका देने जा रहा है। मेरा नाम पंकज ठाकुर हुआ। हमारे कैंडिडेट का सिंबल बायान छाप है, जिसका क्रमांक नंबर 4 है। मेरे प्रत्याशी श्री पूनम देवी है, वो मेरी पत्नी हूँ। हम वार्ड में उतरे हैं अपना हवाई जहाज बायान छाप लेकर के, वार्ड की सुरक्षा, वार्ड की सफाई,
वार्ड की सौंदर्यीकरण के लिए, और वार्ड जो स्लम जोन है, जगह जगह शौचालय का जो नाली का जो व्यवस्था नहीं है उसको हम सुचारू रूप से करेंगे। जो पूर्ववत वार्ड काउंसिलर से छूटा हुआ कार्य है उसको विस्तार करेंगे। हमारे पूर्वजों का जो किया हुआ कार्य क्रियाकलाप है उस समाज को देने का काम करेंगे। जनता ने देखा, उसका पिछला वोट का परिणाम है। हमारे प्रत्याशी प्रत्येक गांव में, गांव घर में जो गरीब गुरबा का जो काम होता है उसमें हाथ बटा के वो काम करते हैं। वृद्धा पेंशन के मामला में हो, बच्चे की पढ़ाई के मामला में हो, नाला के सफाई के मामला में हो, हमेशा वो जागरूक होकर के एक एक घर जा करके अपना काम की, जिसका परिणाम है कि मुझे पिछले बार भी वोट देने का काम किया, 500 वोट देने का काम किया गया। कुछ कारणों से हम पिछड़ गए, वो हमारे पिछली कारणों को मैं सुधारते हुए पुनः मैं जनता के पास अपना बयान छाप लेकर के मेरे प्रत्याशी उतरे हैं। मुझे पूरे विश्वास है कि मतदाता मुझे पुनः भारी। नमस्कार, मैं राखी कुमारी, वार्ड संख्या 14, पार्षद प्रत्याशी, दरभंगा नगर निगम से बोल रही हूँ। मेरा सिंबल है मोमबत्ती छाप। हमारे वार्ड में बहुत ऐसी समस्या है जो बीते कई सालों से नहीं है, और तो समस्या तो पूरा हो भी सकता है। जैसे कि मैं पहली बात करना चाहूँगी शिक्षा की समस्या के बारे में। आजकल के मुताबिक प्राथमिक स्कूल में जो है शिक्षा की बहुत ऐसी कमी है, जैसे लाइब्रेरी रहनी चाहिए, प्लेग्राउंड रहनी चाहिए, और बहुत ऐसी समस्या रहनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ के उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन के निकले। और ये सब कमी के कारण हमारे बहुत ऐसे समाज में है जो पैसा के अभाव में कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े स्कूल में जाने के लिए बड़े बड़े पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सब कारण को देखते हम अपना प्राथमिक स्कूल में जो है ये सब सुविधा लागू करवाऊंगी। और स्वास्थ्य केंद्र का भी बात करूंगी जो हमारे वार्ड में है, पर उसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे कि जो भी दवा होनी चाहिए, साफ सफाई रहनी चाहिए, और बहुत ऐसी समस्या है जो टाइम टेबल होनी चाहिए। तो ये सब पे मैं बात करूंगी। और एक मेन बात और करना चाहूंगी, जो नारी, आज हमारे वार्ड में बहुत ऐसी समस्या है समाज में, जो नारी पे बहुत अत्याचार हो रहा है, खासकर नारियों के प्रति। तो ये सब बातें को देखते हुए मैं अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगी, साथ में मॉनिटरिंग रूम भी बनाऊंगी, ताकि 24 घंटा निगरानी और हमारे वार्ड का बहु, बेटी और नागरिक सुरक्षित महसूस करे। इसी बात सबको ध्यान में रखते हुए मैं इस चुनाव में मेरा प्रमुख मुद्दा है। गरीब खड़े बहुत हैं, पर क्या लगता है वो अपना समाज को विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले खुद विकास करेंगे तब समाज को करने जाएंगे। बहुत ऐसे गरीब को देखे हैं खड़ा होते हुए, पर ऐसा 5 साल में कुछ नहीं हुआ है जो समाज में होनी चाहिए, वार्ड में होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वार्ड में खड़ा होके मेरे पास ऐसा सब सुख सुविधा है, जो मैं खड़ा भी होगी तो सब कुछ जो है कोई भी टाइम में अगर हमें समाज में बोले कुछ भी करने के लिए, तो हम तो ये जगह आपको खुद भी पैसा खर्च करना पड़ेगा जी, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नगमा परवीन है, दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के उम्मीदवार के तौर पे हूँ। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो टेम्पू छाप है। मेरा चुनाव में खड़े होने का पर्पस केवल और केवल जनता की सेवा करना है। उनको जितनी भी समस्याएं या छोटी बड़ी लेकर के उनको दूर करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। एक बार चाहती हूँ कि मेरे वार्ड की जनता जो है वो मुझे सपोर्ट करे, मुझ पर भरोसा करे, ताकि जो पहले के पार्षदों ने उनको मतलब अंधेरे में रखा या जो भी कार्य था उन पर काम नहीं किया, मैं उनको उम्मीद दिलाती हूँ कि मैं एक्चुअल में सब काम करूँगी, आपके साथ खड़ी होकर के आपके हक के लिए लड़ूंगी। जो अधिकार, जो सुविधाएं हमारे वार्ड में होनी चाहिए, जो हमारे जनता को मिलना चाहिए, मैं उसे दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। मूलभूत देखिए बहुत समस्या है, नाला वाला ये सब तो आपको पता ही है, मतलब कि जल जमाव ये सब। अगर मैं होती हूँ तो मैं पूरा 101% यकीन दिलाती हूँ कि ये समस्या है ना, अगर मेरे खड़े होने के बाद तो ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करने के बाद और नए मुद्दे सब हैं, सार्वजनिक शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र की अच्छी व्यवस्था, और क्या बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा जो मतलब क्या बोलते हैं इसको,
डिस्पेंसरी जो बोलते हैं, एक छोटा सा जो काम जहाँ पे सरकारी पर्ची कट करके, हमारे वार्ड में वो चीज़ है नहीं। जैसे गरीब लोगों को दिक्कत होती है ना, बीमारी वगैरह छोटे मोटे तकलीफ, तो मैं चाहती हूँ और उनको उम्मीद भी दिलाती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों पे भी काम करूँगी। अपने वार्ड में एक छोटा सा डिस्पेंसरी खोलूँ